जानवर की सींग। चुनांचे जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, बहुत से जानवर जैसे बकरा वगैरह होता है या गाय बैल भैंस होती है, बहुत सी ऐसी है कि पैदाइशी तौर पर सींग ही नहीं होते हैं। तो सींग नहीं है, या सींग तो था लेकिन वो पहले ही टूट चुका था, अब वो उसको सींग दोबारा निकली नहीं। तो सींग नहीं, या सींग तो थे मगर टूट गए, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अब वो उसका जो ज़ख़म वगैरह है वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, कुछ भी उसको नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे है वैसे वो ठीक ठाक है जानवर, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे फतावा हिंदिया में वयजूज़ु बिल जमाई अल्लती ला क़रन लहा वकदा मकसूरतुल क़रन, इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 323 पर इसको नकल किया है। दूसरी सूरत ये कि अगर सींग बिल्कुल जड़ से टूट गए हों तो कुर्बानी फिर इस सूरत में दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में उसका ज़ख़म जो है ताज़ा रहेगा। हाँ, किसी ज़माने में टूटा था लेकिन फिर वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया, कोई ज़ख़म नहीं, उसका इलाज वगैरह कराया गया और वो बिल्कुल सही है, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन ताज़ा जानवर जो है लड़ा या किसी ने मारा या उसका सींग टूट गया, अभी ताज़ा उसको खून निकल रहा है या ज़ख़म लगे हुए, जो सींग जो है सर में लगा हुआ है और वो तकलीफ़ में है, तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी फिर किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं होगी। फतावा हिंदिया में है व इन बलगल कसरुल मशास ला युजज़ीही वल मशासु रुऊसुल इज़ाम मिस्लुर रुकबतैन, इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297 अलबाबुल खामिस फी बयान महल इक़ामतिल वाजिब, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 323 पर इसको नकल किया। अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 176, बदाइउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 76, अम्मल्लज़ी यरजु इला तज़हियत फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 434, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से दूसरी सूरत इसकी मज़ीद ये कि अगर सींग के ऊपर का खोल उतर गया है, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं कि कवर का निकला हुआ होना, जो ऊपर का कवर होता है, जो मोटा एक हड्डी नुमा चमड़े के जैसा हो जाता है और वो बहुत मोटा होकर के फिर बाद में कभी खुद ब खुद निकल जाता है। वो हड्डी जो होती है बहुत ज़्यादा जाड़ी होती है, तो वो खुद ब खुद निकल जाता है जानवर का बसा औकात। फिर उसके बाद जो है ताज़ा जो क्या नाम है हड्डी होती है, उसकी सींग होती है, वो फिर ताज़ा निकलती है, बाद में धीरे धीरे उसको हवा वगैरह के ज़रिए से जो है कुदरती निज़ाम है वो सूख जाता है। तो अगर सींग के ऊपर का सिर्फ कवर उतर गया है, खोल जिसको कहते हैं, कवर उतर गया है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि कवर का ताल्लुक ज़ख़म से नहीं रहता। हाँ, अगर कवर निकला और उसकी वजह से बसा औकात ऐसा भी होता है कि ज़ख़म लगा हुआ है, ताज़ा ज़ख़म है, तो फिर ये ज़ख़म अगर सर तक पहुँचा हुआ है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। चुनांचे फतावा शामिया में है क़ौलुहु व युज़ही बिल जमा हिया अल्लती ला क़रन लहा खिलक़तुन वक़दल उज़मा अल्लती ज़हब बाद क़रनिहा, इस तरीके की इबारत फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 323, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा। और अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 176, बदाइउस सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 76, फ़स्लुन अम्मा शराइतु जवाज़ इक़ामतिल वाजिब, फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 434 पर जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से अगर सींग उखड़ गए हों किसी जानवर का, चाहे बकरा बकरी गाय बैल भैंस वगैरह जो है, उसकी सींग उखड़ गई हो और चोट का असर उसके दिमाग तक पहुंच गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बसा औकात होता है कि जानवर का कभी टक्कर मारा किसी को या किसी चीज़ से वो लड़ गया है, तो फिर जो है ऐसी सूरत में उसका सींग टूट गया और जड़ से निकल गया, तो जड़ से निकलने की वजह से चूँकि उसका ज़ख़म जो है उसके दिमाग तक सिरायत कर जाता है, तो अवामुन्नास इसको समझती नहीं और उलमा से मसाइल पूछना शुरू कर देती है। तो मैं ऐसी जगह पर उलमा को भी कहूँगा और अवामुन्नास को भी कि जब कभी
भी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि जानवर का सींग या कान या कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है जो ऐबदार हो गया है, तो किसी अच्छे आलिम को उस जानवर को दिखा दो, और फिर जो अगर वो आलिम कहे कि हाँ इसकी कुर्बानी जायज़ है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर वो आलिम कहता है कि नहीं की कुर्बानी ठीक नहीं है, तो फिर आपको एहतियात करना चाहिए। उलमा से ये कहूँगा कि जब ऐसा मसला पेश आए तो आप साफ कह दीजिए कि किसी आलिम को दिखला दीजिए। अब अगर वो आलिम कहे कि हाँ कुर्बानी दुरुस्त है तो कीजिए, और अगर नहीं तो फिर मना कर दीजिए, क्योंकि अवामुन्नास अपने फ़ायदे के लिए उलमा को वरगला करके मसला कुछ रहता है, और अवामुन्नास गलत जो है उलमा को बतला करके और मसला जो है अपने मन का हासिल कर लेते हैं। इसलिए ज़रा ठीक नहीं, इसलिए उलमा को भी इस सिलसिले में बहुत मुहतात रहना चाहिए। चुनांचे फतावा हिंदिया के अंदर है, व इन बलगल कसर मशास लायुजज़ीही वल मशास रुऊसल इज़ाम मिसल रुकबतैन। ये फतावा हिंदिया की इबारत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है। अलबाबुल खामिस फ़ी बयान महल इक़ामतिल वाजिब, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 323 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी सीन, उन्वान है सींग, सफ़ा नंबर 91 और सफ़ा नंबर 92 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं।